अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2027 के लिए एप्लीकेशंस 22 जून 2026 से शुरू हो गए और उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2026 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया होगा और जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन नहीं किया है और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज 2027 में हज करना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 20 जुलाई 2026 से पहले हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा ऐप के जरिए जरूर से जरूर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया है तो अगला सवाल जो होता है वो ये होता है कि कवर नंबर कब मिलेगा। कवर नंबर का मतलब क्या होता है, क्या एप्लीकेशन सबमिट होते ही कवर नंबर मिल जाता है, और अगर कवर नंबर अभी तक नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कवर नंबर क्या होता है। एप्लीकेशन नंबर और कवर नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन करते ही आपको एक ग्रुप आईडी मिलती है जो कि एप्लीकेशन का एक नंबर है, लेकिन ये कवर नंबर नहीं है। कवर नंबर और एप्लीकेशन नंबर में फ़र्क ये है कि एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन करते ही सबमिट होते ही ग्रुप आईडी नंबर आपको मिल जाता है, लेकिन कवर नंबर जो होता है उसके लिए प्रोसेस लंबी होती है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो सिस्टम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रुप आईडी दे देता है जो कि एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। कवर नंबर तब जनरेट होता है जब आपकी स्टेट हज कमेटी आपके रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और अपलोडेड डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग का इनिशियल जो है कि वेरिफिकेशन कर लेती है। कवर नंबर एक यूनिक कंप्यूटर जनरेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर कवर ग्रुप को दिया जाता है। इसके बिना एप्लीकेशन आपका जो है कि कुर्रा में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जो डिजिटल लॉटरी होती है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें आप अगर आपका पास कवर नंबर नहीं आया है तो आप जो है कि उसमें कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे, आपका उसमें जो है कि नंबर ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए कवर नंबर जो है कि बहुत ही जरूरी होता है और ये जो है कि आपका परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए और स्टेट हज कमेटीज के लिए, कि इसके बाद जो भी आपका जो प्रोसेस होगी, जो भी आपसे जो है कि बातचीत होगी, राब्ता होएगा, संपर्क होएगा हज कमेटी के जरिए, वो सारा इस कवर नंबर के थ्रू ही होगा। कवर नंबर किस लिए जरूरी होता है? कवर नंबर मिलने के बाद आप जो है कि कुर्रा लॉटरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिलेक्शन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कवर नंबर डाल के। वेटिंग लिस्ट भी आप अपनी इससे देख सकते हैं। फ्यूचर कोरेस्पॉन्डेंस, आगे जो बातचीत आपसे होगी वो सब इस कवर नंबर के जरिए होगी। पेमेंट और वेरिफिकेशन भी इसी के जरिए होता है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आपका कवर नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर जो कि कवर नंबर के जैसा ही होता है, उससे ही मिलता जुलता ही रहता है, उसी से बनता है, तो वो भी आपको जो है कि इस कवर नंबर से ही मिलता है और ये सारी चीजें आपको कवर नंबर से ही मिलती हैं। तो इसलिए कवर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग कवर नंबर का फॉर्मेट समझते हैं कि कवर नंबर किन चीजों से मिलके बनता है, किन पैरामीटर से मिलके बनता है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एक कवर नंबर महाराष्ट्र स्टेट का MHF-1234-2-0, तो इसमें अलग अलग पार्ट क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला MHF, तो सबसे पहले जो होता है पहला पैरामीटर, उसमें दो चीजें होती हैं, दो लेटर्स होते हैं स्टेट के। जैसे कि महाराष्ट्र है तो MS, दिल्ली है तो DL, उत्तर प्रदेश है तो UP, गुजरात है तो GJ, तेलंगाना है तो TG, तमिलनाडु है तो TN, आंध्र प्रदेश है तो AP, जम्मू कश्मीर है तो JK। इसी तरीके से सब स्टेट का जो है कि इनिशियल नंबर होता है 2 लेटर का। तो पहला पार्ट जो होगा वो उस स्टेट का नंबर होगा, यानी महाराष्ट्र का है तो सबसे पहले MH होएगा। उसके बाद जो है कि अगला जो पार्ट होता है वो कैटेगरी का लेटर होता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो जो है कि जब आप एप्लीकेशन करने जाते हैं तो वहां पे विंडो पे दिखती है। तो जो है कि सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है F, जैसे कि MHF मैंने आपको बताया। F माने फ्रेश, यानी कि जनरल कैटेगरी में किसी ने एप्लीकेशन किया हुआ है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है R। अगर MHR है तो यानी आप रिजर्व कैटेगरी में आपने एप्लीकेशन किया हुआ है, R मतलब रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद है MHWM, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट से लेडीज विदाउट मेहरम कैटेगरी में किसी ने एप्लीकेशन किया हुआ है, यानी LWM लेडीज विदाउट मेहरम की जो कैटेगरी है, जिसमें कोई भी 45 साल से ऊपर की औरत बिना किसी मेहरम के, बिना किसी आदमी के अकेले हज कर सकती है। तो ये जो है कि LWM वाली कैटेगरी है। तो जो भी आपका स्टेट होएगा उसका कोड होएगा, जैसे महाराष्ट्र है तो MH, उत्तर प्रदेश है तो UP, और उसके बाद में आपका ये कैटेगरी का कोड लगेगा WM, यानी कि लेडीज विदाउट मेहरम वाली ये कैटेगरी है। इसके बाद जो है कि अगला है जो 2026 के वेटिंग वाले हैं, बैकलॉग वाले, उनकी कैटेगरी है, उनको जो है कि FB या B से जो है कि संबोधित किया जाता है, रिफर किया जाता है। तो यानी कि
MHB या MHFB, और उसी तरीके से अलग अलग स्टेट का अपना स्टेट कोड रहेगा और FB साथ में जुड़ा रहेगा। यानी कि ये बैकलॉग कैटेगरी है जो 2026 में वेटिंग में रह गए थे, उसमें से 20% लोग जो एलिजिबल है इस साल डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, उनकी कैटेगरी आएगी। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ कि जो SHI होते हैं, स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर, उनकी भी उनका भी कवर नंबर रहता है। आगे जो है कि स्टेट का कोड रहेगा, जैसे महाराष्ट्र है तो MH लगेगा, उसके बाद SHI लिखा रहता है। तो अगर कहीं पे MH SHI लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहली पार्ट में 2 हिस्से होते हैं, स्टेट कोड और कैटेगरी। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है वो है कि सीरियल नंबर। आपका सीरियल नंबर, जो भी कवर नंबर जब जनरेट होता है उस स्टेट का, तो वहां पे जो है कि जो भी सीरियल नंबर कंप्यूटर से जनरेट होता है रैंडमली, वो नंबर जो है कि आपको मिल जाता है। तो इसमें जैसे कि 1 2 3 4 हम लोग समझते हैं, तो MHF-123 ये आपका कवर नंबर है, सीरियल नंबर है। उसके बाद जो है कि -2, अगर -2 है तो यानी कि ये जो है कि पिलग्रिम को बताता है, यानी कि टोटल कितने हाजी इसके अंदर है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, 5 हाजी एक कवर में हो सकते हैं। तो ये पता चलता है कि इस कवर में टोटल कितने हाजी हैं। ये है इसका थर्ड पॉइंट। उसके बाद -0 लिखा होता है। तो -0 दोस्तों ये होता है इन्फेंट के लिए। अगर किसी हाजी के साथ में 2 साल से कम का कोई बच्चा जा रहा है, शिशु जा रहा है, इन्फेंट जा रहा है, तो वो कितने लोग जा रहे हैं, उसमें 2 लोग जा सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से सऊदी गवर्नमेंट ने 15 साल से कम के बच्चों का वीजा देना बंद कर दिया हज के लिए। तो अब जो है कि फिलहाल ये जो इन्फेंट वाला कैटेगरी है वो हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो ये टोटल होता है MHF-1234 कवर का नंबर, -2 टोटल हाजी 2, -0 इन्फेंट 0। तो इस तरह से ये आपका कवर नंबर बन के रेडी होता है, ये डेटा इसके अंदर आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कवर नंबर कब जनरेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट किया और तुरंत कवर नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है। पहला स्टेप आपका होता है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं हज कमेटी की वेबसाइट या सुविधा ऐप के जरिए। उसके बाद जो है कि आपका पासपोर्ट, फोटो, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, बैंक का चेक, ये सारी चीज जो है कि आप अपलोड करते हैं। और ये जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट होता है उसको स्टेट हज कमेटी, जिस स्टेट से आपने एप्लीकेशन, जैसे महाराष्ट्र से किया तो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ये जो है कि आपका वेरिफिकेशन करेगी, चेक करेगी। फिर अब वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा स्टार्टिंग का, उसके बाद जो है कि IHPMS इंटीग्रेटेड हज पिलग्रिम मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें जो है कि कवर नंबर यहाँ से जनरेट होता है। जब हज कमेटी, जो आपकी स्टेट हज कमेटी जब वेरीफाई करके वहाँ पे जो है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हाँ ये ओके है, तब वहाँ से आपको कवर नंबर जनरेट होता है। और ये कवर नंबर आपके लॉगिन करने पे डैशबोर्ड पे भी दिखेगा, और सभी हाजियों को उनके जो कवर हेड का मोबाइल नंबर होता है जिससे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उस नंबर पे SMS के जरिए भी भेजा जाता है। तो आप लोग अपना SMS जरूर चेक करते रहें। कभी हो सकता है किसी वजह से, किसी ग्लिच की वजह से, नेटवर्क की वजह से आपको मैसेज ना आए, तो आप जो है कि अपना डैशबोर्ड भी चेक करते रहिए लॉगिन करके। वहां पे भी अगर कवर नंबर जनरेट हो जाएगा तो कवर नंबर वहां पे शो होगा और मैसेज आएगा स्टेटस में कि कवर नंबर जनरेट। तो ये जो है कि इस तरीके से आपका जो है कि कवर नंबर आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो ये होता है हाजियों का कि कवर नंबर जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशन आई है उस स्टेट हज कमेटी में, स्टेट हज कमेटी का वर्कलोड कितना है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, और कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं। दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो डैशबोर्ड है लॉगिन करके बार बार चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्वेरी होगी, कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ होगा, कोई डिटेल आपने गलत भरी होगी, तो हज कमेटी आपको वहां पे क्वेरी रेज करेगी, स्टेटस में बताएगी कि ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारो, तो आपका कवर नंबर जनरेट होएगा। कभी कभार हज कमेटी आपको जो है कि फोन से भी, कॉल से भी कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन आप उसके भरोसे ना बैठे, आपका स्टेटस चेक करते रहे। अगर वहां पे कोई क्वेरी आई हुई है, कोई सवाल उठा है, तो उसको जल्दी जल्दी क्लियर करें, जिससे कि आपका कवर नंबर जनरेट कर दिया जाए। दोस्तों नॉर्मली जब एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है और एप्लीकेशन का प्रेशर ज्यादा होता है तो कवर नंबर आने में कुछ दिन लग सकते हैं, यानी कि कम से कम 10 से 15 दिन भी स्टार्टिंग में कवर नंबर आने में लग सकते हैं। बिजी पीरियड्स में वेरिफिकेशन की बैकलॉग की वजह से इसमें और भी समय ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन
10 से 15 दिन मैक्सिमम आपका कवर नंबर आ जाना चाहिए। हज कमेटी जो है कि कोई स्पेसिफिक डेज नहीं बताती, हाँ इतने दिन में हम लोग 100% आपको कवर नंबर दे ही देंगे। उनके पास जिस तरह से स्टाफ है, जितना वर्कलोड है, उसी हिसाब से वो लोग काम करेंगे, उसी हिसाब से जनरेट करेंगे। 7 दिन हो जाए, 1 हफ्ता हो जाए, कवर नंबर नहीं आया तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी पे जरूर से जरूर कॉल करके एक बार कंफर्म कर लें कि कोई इशू तो नहीं है, और जो आपका स्टेटस है वो तो चेक करते ही करते रहें। अब सवाल ये उठता है कि अगर कवर नंबर ही नहीं मिला तो क्या होगा। तो सबसे पहले यह कि अपना SMS चेक कीजिए, अगर वहां पे जंक में, स्पैम में कहीं गया हुआ है, हज कॉम करके, हज कमेटी करके जो है कि मैसेज आएगा, उसको आप चेक कर लीजिए। वहां पे मिल जाता है तो ठीक है। उसके बाद आप पिलग्रिम की लॉगिन करिए, आप जो है कि जिससे आपने एप्लीकेशन किया वहां लॉगिन करके चेक कीजिए, डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा। अगर डैशबोर्ड पे आपका जनरेट नहीं दिखा रहा है तो कोई क्वेरी होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है कि उस क्वेरी का जवाब दीजिए, और अगर क्वेरी नहीं है और पेंडिंग में बता रहा है तो आप अपनी स्टेट हज कमेटी को कॉल कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड नहीं होते हैं, करेक्शन की जरूरत होती है, या वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो इसकी वजह से भी जो है कि कवर नंबर आने में लेट होता है या नहीं आता है। तो आप जो है कि 1 हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद अपनी हज कमेटी में कॉल करें। फिर अगर वो बोलते हैं कि इतना दिन लगेगा तो उतना दिन तक, जितने दिन, 7 दिन 5 दिन जितना बोले उतना दिन वेट कीजिए। उसके बाद फिर से कॉन्टेक्ट कीजिए और जो है कि अपना कवर नंबर जरूर से जरूर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप कवर नंबर आपको नहीं मिला तो आप जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल ही नहीं होंगे। सिलेक्शन होना तो दूर की बात है, सिलेक्शन प्रोसेस में ड्रॉ में ही आपका नाम जाएगा ही नहीं। तो आप जो है कि कवर नंबर, एक एप्लीकेशन क्लोज होने के 1 हफ्ते के अंदर आप जरूर से जरूर अपना कवर नंबर हासिल कर लें। और जब हज कमेटी डिक्लेयर करती है कि कुर्रा इतनी तारीख को होने वाला है, तो उस तारीख से पहले तो जरूर से जरूर आप अपना कवर नंबर हासिल कर लें, हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी को कॉल करके कांटेक्ट करके। अब एक मिसकंसेप्शन ये है कि क्या कवर नंबर जनरेट होने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो गया। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपका कवर नंबर है, ये सिर्फ एप्लीकेशन है। आपका कवर नंबर मिलने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर हो चुकी है, यानी आप कुर्रा में जा सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आप जाएंगे। और उसके बाद सिलेक्शन होता नहीं होता वो बाद में होगा। दूसरा ये सवाल है कि कवर नंबर जो होता है उसमें जो सीरियल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 है, तो उससे क्या प्रायोरिटी होती है सिलेक्शन की। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत जो है कि सोच है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले दिन एप्लीकेशन कर दिया, मेरा जो है कि कवर नंबर 1 से शुरू हो गया, 1000 से शुरू हो गया, स्टार्टिंग का नंबर मिल गया तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन तो पहले तो प्रायोरिटी का ऑर्डर में होता है। जैसे कि रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट हो जाता है, डब्ल्यूएम कैटेगरी वाली लेडीज है उनका सिलेक्शन हो जाता है, बैकलॉग वाले हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जो फ्रेश कैटेगरी वाले, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग होते हैं उनका सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। उन सबको कुर्रा में शामिल किया जाता है, कंप्यूटराइज कुर्रा में, और उसमें अगर उनका नाम सिलेक्शन में आ गया, पर्ची निकल गई, तो जो है कि उनका सिलेक्शन होगा। कभी कभार ऐसा देखा गया है जिसने पहले दिन एप्लीकेशन किया था उसका वेटिंग में आ गया, और जिन्होंने लास्ट डे 11:59 क्लोजिंग जो विंडो होती है, क्लोजिंग डेट होती है, जैसे 20 जुलाई को रात को 11:59 पे 55 मिनट पे उन्होंने जो है कि एप्लीकेशन किया, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से सिलेक्शन कंप्यूटराइज तरीके से होता है। तो इस तरह से कोई प्रायोरिटी इसमें नहीं है कि आपने पहले एप्लीकेशन किया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देता हूं दोस्तों कवर नंबर के बारे में। कवर नंबर मिलते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैसेज को कभी भी डिलीट ना करें, उसको जो है कि संभाल के रखें। कवर हेड अपना मोबाइल नंबर जो है कि हमेशा एक्टिव रखें। ऐसे बंदे कोई कवर हेड बनाए जिसका मोबाइल प्रॉपर्ली हमेशा चलता रहे, रिचार्ज रहे, उसमें वैलिडिटी का कोई इशू नहीं रहे, SMS का कोई इशू ना रहे, और जिससे कि जो भी मैसेज हज कमेटी भेजना चाहती है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो भी वो भी संभाल के रखें। बहुत सारे लोग जो है कि साइबर कैफे वगैरह में या किसी CSC सेंटर वाले के पास जाके जो है कि एप्लीकेशन करवाते हैं, और उनका जो आईडी पासवर्ड होता है वो उसके पास ही रहता है। ऐसा कभी ना करें। आप उससे आईडी पासवर्ड जिस दिन एप्लीकेशन कराते हैं तुरंत उससे लिखवा के ले लें, और हमेशा अपने पास रखें कि जहाँ भी आप रहें वहाँ पे खुद या दूसरे को वो जो है कि आईडी पासवर्ड अपने किसी को दे के जो है कि चेक करवा सके स्टेटस। और जो भी आगे का आपका करस्पॉन्डेंस होएगा, जो भी आपकी कोई लेटर, कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है कि कवर नंबर के जरिए होगी। हर जगह पे आपको कवर नंबर मेंशन करना, लिखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हमें पता चला कवर नंबर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, स्टेट कोड का क्या मतलब है, कैटेगरी कोड का क्या मतलब है, एडल्ट और इन्फेंट काउंट कैसे समझे, कवर नंबर कब जनरेट होता है, कितना टाइम लग सकता है, और अगर कवर नंबर ना आए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की कवर नंबर के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।